अब महाराज पढ़ेगा लिखा भी वो जो इसके किसी काम का नहीं। पुराने जमाने, आपके जमाने में कक्का होता था, उसमें कहा जाता कैफोर, कैसे कमला, कैसे गाय और कैसे गणेश, ऐसा बुलाया जाता था। और आजकल कहते नहीं, इससे सांप्रदायिकता फैलती है। सिलेबस चेंज, कैसे कबूतर, कैसे गधा, अब यही सिखाए जाएंगे। और हां महाराज, आज की जरूरत है इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय भी पढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं पढ़ेंगे। आज के जमाने में इंग्लिश की जरूरत है, लेकिन इंग्लिश की जरूरत है तो इंग्लिश पढ़ो, लेकिन घर को इंग्लिश मत बनाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी 4 साल पहले लगभग केकड़ी में अपनी कथा थी, वहां एक माताजी पधारे थे। अब मुझे इतना उनका नाम याद नहीं रहा, वो अपने पोते को लेकर आए थे, 8-10 साल का बच्चा था। तो ऐसे ही, अब वो केकड़ी के थे। मेरी आदत रहती है कि मैं व्यासपीठ से तो कथा हिंदी से करता हूँ, लेकिन अगर अपनी क्षेत्र में है तो मेरी आदत है कि मातृभाषा को नहीं छोड़ता हूँ, मारवाड़ी में बोलता हूँ। मैंने बच्चे से पूछ लिया, भाई थारो नाम कही है? छोरो कोई जवाब ही नहीं देगा। फिर मैंने हिंदी में पूछा, भैया क्या नाम है आपका? तो भी कोई बात नहीं। अम्मा ने कहा, महाराज इसको हिंदी और मारवाड़ी नहीं आती, केवल इंग्लिश ही बोलता है। मैं क्यों, आप ही पूछ के बता दो ना इसका नाम क्या है। महाराज मन ही नाम है। फिर मैंने कहा, आप दोनों दादी पोते बात कैसे करते हैं? हाँ, इतना भी इंग्लिश में मत घुसो कि अपन अपने परिवार से ही टूट जाए। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन खुद इंग्लिश बन जाना बुरा है। और एक बात बताऊं, थोड़ी अंदर की बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना। ये दोनों भाषा है ना, हिंदी और इंग्लिश, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। इंग्लिश भाषा भी प्रारंभ कहां से होती है? ए फॉर एप्पल, एक फल से इंग्लिश प्रारंभ होती है। और हिंदी भाषा भी ऐसे, अनार। दोनों भाषा प्रारंभ कहां से हो रही है? फल से। आपने इंग्लिश पढ़ी है तो अंत में क्या आएगा? जेड फॉर जेबरा। जेबरा क्या होता है? पशु होता है, एक गधे का ही जैसा ही रूप होता है, तो महाराज आपको जेबरा बना देगा। और हिंदी पढ़ोगे तो अंत में सबसे अंत का शब्द है गे से। हाँ, अब अंतर यहां स्पष्ट हो गया महाराज। अब आपको पशु बनना है कि ज्ञानी बनना? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज पढ़ने भी गया तो ये पढ़ा, अब थोड़ा ये समझदार होने वाला होता है, खुद के हिसाब से कुछ चलने वाला होता है। जितने में घर वाले इसके पैर में एक बेड़ी बांध देते हैं, लगभग सबकी बंदी हुई होगी ना। हाँ, फिर तो महाराज हाँ कह दे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए। कह दिया चल दो, चल पड़े। आधी से ज्यादा समय हाँ पत्नी की आज्ञा पालन में ही निकल जाता है। और एक अंदर की बात बताऊं, माननी भी चाहिए। हाँ, वरना शाम को ही भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भगवान कहते भैया आधी उम्र सोने में बिता दी, थोड़ी नादानी में खेलने में बिता दी, थोड़ा पत्नी की आज्ञा पालन, अब थोड़ा समझदार होने वाला होता है। जितने में घर में एक बालक भेज देते हैं भगवान। अब तो महाराज पत्नी का मोह, बालक बड़ा हो गया तो उसको पढ़ाने के लिए। और अपने यहां कबीरदास जी ने कहा है ने, कबीरदास जी कहते हैं ने कि भैया ये मनुष्य योनि पाकर आप हम सब ने ये जीवन बातों में ही बिता दिया है कि जन्म तेरो बातों ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। कि 5 बरस का भोला भाला अजब हूँ 20 भयो,
मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो जन्म तेरो। हाँ, इसी में बिता देते न, धन कमाना, बेटों को पढ़ाना, बेटों को लिखाना, और बड़ी हो जाए तो उनके कोई पूछे भाषा अब खई इच्छा महाराज, और तो खई इच्छा कोने, छोट के पोतो उलझ जाओ तो बस फिर सब चमचाड़ो मट जाओ। हाँ, अरे महाराज उलझाने का काम करते हो कि सुलझाने का? वो कहेगा महाराज मैं खुद ही नहीं सुलझा तो इसको क्यों सुलझा हुआ रहने दो, इसको उलझा के जाऊंगा। प्रेम से बोलो भैया, ये मनुष्य योनि खाने पीने सोने के लिए नहीं मिली, ये भजन करने के लिए मिली। भजन करने के लिए मनुष्य योनि मिली है तो भजन ही करो। लेकिन आप हम सभी इस मनुष्य योनि को ऐसे ही बिता देते हैं। अपने को जो ये श्वास मिले हैं, कहते हैं कि श्वास श्वास में राम भज व्रता, श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अरे अपने बुजुर्गों ने एक बड़ी मीठी परंपरा चलाई थी कि कोई भी अपने को आने जाने में सुबह सुबह कोई मिलता तो अपन कहते थे ना राम राम, बोलते ना, आजकल भी बोलते हैं। कौन कौन बोलता था कि इनमें से बताना? एक भी नहीं कहता है। और आपको पता है बुजुर्ग लोग राम राम 2 बार ही क्यों बोलते थे? 3 बार क्यों नहीं कहते राम राम राम? या 1 बार ही राम बोल के नहीं रुकते, 2 बार राम राम बोलते थे? गुरुजी ध्यान दे के सुनना, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। वर्णाक्षर जो है ना क ख ग, उसमें र अक्षर कितने नंबर पे आता है हमारे साहब? वो तो मनी ध्यान है, पर र अक्षर कितने नंबर पे आता वो बताओ पहले तो। 27। और र के आ की मात्रा लगी है आ कितने नंबर पे आता है? 27 और 2 29। और म कितने नंबर पे आता है? 25 पर। 29 और 25 54। 1 बार राम बोलने से 54, 2 बार राम राम कहेंगे तो 108, यानी 2 बार राम राम कह लिया तो पूरी 108 की माला जपने का फल मिल जाता है। इसलिए पुराने लोग राम राम बोला करते थे। 1 बार राम राम आपने किया, 1 बार अगले ने किया तो 2 माला तो वहीं निकल गई। इसलिए राम राम बोलना, हाय हेलो छोड़ना है और राम राम बोलना है। आज से बोलोगे? हाँ, सुबह सुबह का जिस किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो सबसे पहले राम राम करके ही बाद में बात आगे की बात शुरू करेंगे। आदत डालोगे? कौन कौन डालेगा? देखा हाथ खड़े करो। क्या बात! जितने लोगों ने हाथ खड़ी किए उससे आधे लोग, आधे नहीं उसके आधे लोगों ने भी मेरी बात मान ली तो यहाँ की कथा मेरी सार्थक हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज प्रत्येक श्वास एक हीरे के बराबर है। एक अपने राजस्थान के एक संत हुए, ध्यान से सुनना मेरी माताएं, सही बात है। ये भी देख रहा कि महाराज माँ का गामा है गाँव माँ को महाराज आर 5 घंटा थी बोल रहे जो तुम्हें खी नहीं खी रही। अरे मैं 1 मिनट भी ना बोल सकें ना बोलो, थोड़ी देर बात कर लियो। हाँ ची बात सही है। आप बोलोगे तो मेरी भी गले को थोड़ा रेस्ट मिला। हाँ थोड़ी 5 मिनट की बात, 5 मिनट 2 मिनट ही कर लो आप। चलो अब नहीं बोलेगी मुझे पता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज अपने एक संत हुए थे राजस्थान में जिनका नाम था सकराम जी महाराज। आपने नाम सुना होगा, सकराम जी की साखियां चलती है। और सकराम जी महाराज की एक साखी है जिसमें सकराम जी महाराज कहते हैं, सकराम जी कहते हैं कि संत कहे सकराम हाथ में हीरा आया। ये साखी है उनकी कि संत कहे सकराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पछाण गाल गोपन में बाया।
कि बाता बाता रे गयो रयो हीरो एक, जब आया हीरा का पार की तो रोयो माथो टेक, कि रोयो माथो टेक अशा घना गमाया, संत कहे सकराम हाथ में हीरा आया। ये हीरा कौन सा है? ये जो श्वास है ना महाराज, यही हीरा है। और जब अंतिम श्वास आते हैं, और श्वासों का पता तो अभी 2020 मार्च में पता चला था लोगों को, 2020 नहीं 21 में ज्यादा पता चला, जब कोरोना का महामारी जब आई महाराज, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तब लोग लाखों रुपए खर्च करके ऑक्सीजन का एक सिलेंडर खर्च कर ले रहे थे, और यहां ठाकुर जी खूब ऐसे फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं महाराज, ये मनुष्य जीवन जो है ये हीरे के समान है। कहा है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल सभी गाओ, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म तू सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए ध्यान लगाया कर। नहीं कछु लगता मोल रे, नहीं कछु लगता मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।